ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारत की डिजिटल पहचान व्यवस्था पूरी तरह से नए और हाईटेक दौर में प्रवेश कर चुकी है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDAI ने आधार सेवाओं को और अधिक सुरक्षित, स्मार्ट और आधुनिक बनाने के लिए नया अत्याधुनिक आधार ऐप लॉन्च कर दिया है। इसके साथ ही मौजूदा M-आधार ऐप को धीरे धीरे नए सिस्टम से रिप्लेस किए जाने की तैयारी भी पूरी हो गई है। नया ऐप एडवांस प्राइवेसी और सिक्योरिटी फीचर से लैस है, जिसमें फेस ऑथेंटिकेशन, रियल टाइम डिजिटल वेरिफिकेशन, QR आधारित सुरक्षित पहचान, आसान डिजिटल शेयरिंग और यूजर कंट्रोल जैसे कई स्मार्ट फीचर्स इसमें शामिल किए गए हैं। सरकार का दावा है कि यह नया प्लेटफॉर्म न केवल आधार सेवाओं को तेज और सुविधाजनक बनाएगा, बल्कि करोड़ों लोगों के निजी डेटा को साइबर खतरों और फ्रॉड से पहले से भी कहीं ज्यादा सुरक्षित भी रखेगा। ऐसे समय में जब डिजिटल पहचान और डेटा प्राइवेसी पूरी दुनिया में बड़ी चिंता का विषय बने हुए हैं, भारत का यह कदम डिजिटल गवर्नेंस और तकनीकी नवाचार की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। नया आधार ऐप यह भी दिखाता है कि देश अब केवल डिजिटल सेवाओं का उपयोग करता नहीं, बल्कि सुरक्षित और आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने वाली वैश्विक शक्ति के रूप में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ये तमाम नीतियां जो हैं वो बनती हुई नजर आ रही हैं और इसीलिए ये जो फैसला लिया गया है ये बहुत ज्यादा निर्णायक मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है और लोगों को सीधा फायदा मिले, प्राइवेसी के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, इसका साफ तौर पर ध्यान रखा गया है। कुछ और अहम आंकड़े आपके साथ साझा करते हैं। आपको बता दें कि M-आधार अब किस तरह से काम करता हुआ नजर आएगा, UIDAI का लेकर इसको जो बड़ा फैसला लिया गया है वो क्या कहता है, और जल्द ही अब पुराना जो आधार ऐप है वो बंद हो जाएगा। नया ऐप क्या कुछ कर रहा है, क्या आपके लिए खास लेकर आया है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल जल्द बंद होगा पुराना आधार ऐप। नए ऐप में क्या कुछ फीचर्स आपको मिलते हुए नजर आएंगे ये भी हम आपको बताएंगे। और अब तक अगर हम आपको बता दें तो आप इसको भी समझ लीजिए कि अब तक जो नया ऐप है उसमें 2.1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। आप समझिए कि आते ही इसने किस तरह से धूम मचाई है, ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है और ये धीरे धीरे करके और बड़ा होता हुआ नजर आएगा और लोगों को ये जो नया यूजर फ्रेंडली नया ऐप है ये साफ तौर पर लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में क्या कुछ इसमें नया है, किस तरह से ये काम करता हुआ नजर आ रहा है, आइए आपको ये भी बता दें। दरअसल ये ज्यादा तेज, स्मार्ट और सुरक्षित है। मल्टी प्रोफाइल सपोर्ट, ये इसका जो सपोर्ट सिस्टम है ये मल्टी प्रोफाइल का है। फेस ऑथेंटिकेशन ये सपोर्टिव है। बायोमेट्रिक लॉक अनलॉक का सेलेक्टिव डेटा शेयरिंग भी इसमें हो सकती है। QR कोड वेरिफिकेशन, ऑफलाइन एक्सेस वेरिफिकेशन, घर बैठे ही अब इसको अपडेट किया जा सकता है। तो पहले जो थोड़ी बहुत कमियां नजर आती थी उसको और ज्यादा हाईटेक बनाने के लिए इसको नए ऐप में दोबारा से लॉन्च किया गया है, जिससे ये काफी फायदा लोगों को पहुंचाता हुआ नजर आएगा और प्राइवेसी के साथ अब कोई छेड़छाड़ नहीं हो पाएगी। कैसे इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं ये भी आपको बताते हैं। दरअसल ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। काफी ये आसान है और इस तरह से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा भी ऐप खोलकर अपनी भाषा इसमें आप चुन सकते हैं। ऐप में मोबाइल नंबर आप रजिस्टर कर सकते हैं, आधार नंबर इसमें डालकर OTP भी इसमें वेरीफाई आप कर सकते हैं। उसके बाद ये इसकी शुरुआत हो जाएगी। चंद्रशेखर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। चंद्रशेखर, क्या कुछ नया इसमें नजर आ रहा है? फेस ऑथेंटिकेशन है, इसके अलावा बहुत कुछ है। ऐसे में सीधा फायदा कैसे जनता को मिलता हुआ नजर आएगा और पुराने ऐप से ये कितना ज्यादा प्रभावशाली साबित होगा? चंद्रशेखर जी गौरव, काफ़ी अच्छे से आपने इसको एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से ये जो ऐप है नया, ये लोगों को फ़ायदा देने वाला है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो डेटा जो आप शेयर करेंगे उसमें पूरा कंट्रोल जो होगा वो एक यूज़र के पास होगा। यानी कि मैं भोगता हूं और मैं अपने उस ऐप को किस प्रकार से यूज़ करूं, किस प्रकार से मैं आपको वो डेटा दूं, ये मैं डिसाइड करूंगा कि मैं इसको किस तरह से देना चाहता हूं, कौन सा डेटा है जो मुझे शेयर करना है, कौन सा डेटा है जो मुझे शेयर नहीं करना है। आप इसमें एक अच्छी चीज़ ये भी है कि आधार नंबर दिए बिना भी आप अपने वेरिफिकेशन इसमें कर सकते हैं। वो इसमें जो है वो सिक्योर जो शेयर है वो इसमें ऑप्शन इसमें दिया गया है। तो होगा क्या कि जब आप मान लीजिए अगर ट्रैवलर है, आपको होटल्स में चेक इन करना है या फिर आपको अपना जब आयु प्रमाण पत्र बनाना है, आपको और भी जरूरी जो सुविधाएं हैं वो आपको अगर लेनी है तो आपको वो डेटा देना पड़ता था। उसमें आपके पास कोई कंट्रोल इस प्रकार से नहीं हो पाता था। अब इस बार जो होगा वो उसमें आपको ये दिखाना होगा कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या डेटा पे शेयर करना है, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें ये होगी कि सबसे बड़ी चीज जो है वो ये देखनी जाएगी कि ये जो आप डेटा देने वाले हैं इसमें उसका यूज किस प्रकार से हो, ये भी आपके हाथ में है। दूसरा जो QR कोड इसमें दिया गया है तो आपको फिजिकली अपना आधार कार्ड लेकर के जाने की जरूरत नहीं है या फोटोकॉपी लेके जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास QR कोड है, आप उसके और स्कैन कीजिए और आपको वो डेटा जो है वो शेयर हो सकता है। तो जो डेटा की सिक्योरिटी है और वो बहुत ज्यादा इस पर बढ़ जाती है। लोगों का विश्वास आप देखिए कि जैसे कि आपने बताया कि 28 जो लाख जो लोग हैं उन्होंने ऑलरेडी अपना मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए इसका यूज किया। 6 लाख लोगों ने इसका अपना पता एड्रेस चेंज करने के लिए इसका यूज
कर लिया और लगातार लोग इसको देखिए ये डाउनलोड आंकड़े करते बहुत चले जा बड़े रहे हैं हैं ताकि चंद्रशेखर, लगातार वो हम देख रहे हैं कि जैसे ही इसकी बात सामने आई उसके बाद से लगातार जो है वो डाउनलोडिंग जो प्रोसेस है वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ता हुआ नजर आया है। तमाम ऐसे नंबर भी है जिनको अपडेट किया जा रहा है, ऐसे में तमाम ऐसी अपडेशन है जो लगातार इसको देखने को मिल रही है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी पहल दिखाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चंद्रशेखर, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।